हेलो। और आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो 2026 के इस आर्थिक माहौल में हर एक निवेशक की नींद उड़ाए हुए हैं। हाँ, सच में नींद उड़ना तो मतलब एकदम स्वाभाविक है इस वक्त। बिल्कुल। मेरा मतलब है, अगर हम सिर्फ वर्तमान स्थिति पर नजर डालें ना, तो मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है। एक बहुत भारी वॉलेटिलिटी का लंबा दौर है। ऐसा लगता है जैसे जैसे हर 2-3 दिन में कोई नई खबर आती है और पूरे मार्केट का रुख बदल कर रख देती है। हाँ, एग्जैक्टली। खबरों का एक निरंतर सिलसिला चल रहा है। ये बिल्कुल हकीकत है। और खबरें भी ऐसी जो सीधा भविष्य की आर्थिक दिशा पर इम्पैक्ट डालती हैं। देखिए, एक दिन ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से इंटरेस्ट रेट्स पर कुछ नए कमेंट्स आते हैं। हाँ, वो तो रोज का है। वही तो। और अगले ही दिन किसी नए हिस्से में ग्लोबल टेंशन्स की खबरें अचानक से तीव्र हो जाती हैं। कभी करेंसी की मूवमेंट अलग दिशा में चली जाती है, तो कभी नई पॉलिसी अपडेट्स आ जाती हैं। इन सबका एक सामूहिक असर मार्केट सेंटिमेंट पर पड़ता है। और इस सेंटिमेंट का सबसे बड़ा असर कहाँ दिखता है? सीधा लोगों के पोर्टफोलियो पर। मतलब कल जो पोर्टफोलियो ऐप में हरा निशान दिखा रहा था, मुनाफे का संकेत दे रहा था, वो आज अचानक लाल निशान में तब्दील हो जाता है। और वहीं से डर शुरू होता है। बिल्कुल। ऐसे माहौल में एक डर और अनिश्चितता का बनना बहुत नेचुरल है। तो हमारे आज के इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ही इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि ऐसी स्थिति में सही कदम क्या होना चाहिए। बहुत जरूरी सवाल है। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है आज, जिसके आधार पर हम ये डीप डाइव कर रहे हैं, वो द एम मनी स्ट्रैटेजी पर आधारित है। और इस चर्चा का मुख्य मकसद ये समझना है कि इस मार्केट वॉलेटिलिटी को एक डर की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह, यानी एक अपॉर्चुनिटी की तरह कैसे देखा जा सकता है। देखिए, ये एक बेहद जरूरी विषय है, क्योंकि अगर मार्केट के पिछले कुछ दशकों के डेटा को और इस एम मनी के अप्रोच को ध्यान से समझा जाए, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि वॉलेटिलिटी अपने आप में कोई समस्या नहीं है। वॉलेटिलिटी समस्या नहीं है। नहीं, असल समस्या होती है उस वॉलेटिलिटी पर आम निवेशकों का रिएक्शन, उनका डर जाना। इस चर्चा में हम यही समझेंगे कि एक शांत और लॉजिकल अप्रोच से कैसे इस रोजमर्रा के उतार चढ़ाव को हैंडल किया जा सकता है, वो भी बिना घबराए। तो आइए सबसे पहले उस बुनियादी दर पर बात करते हैं। जब कोई अपना पोर्टफोलियो अचानक से भारी नुकसान में देखता है, तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि शायद कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ, लगता है कि गलत जगह पैसे लगा गए। वही, बरसों की मेहनत की कमाई अब डूब रही है। पर क्या मार्केट का इस तरह गिरना सच में किसी गलती का सिग्नल होता है? यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प पहलू निकल कर आता है। आमतौर पर लोग मार्केट की एक बिल्कुल नॉर्मल और स्वाभाविक मूवमेंट को अपनी व्यक्तिगत गलती समझ लेते हैं। मतलब उन्हें लगता है उन्होंने गलत फंड चुन लिया। बिल्कुल। जबकि मार्केट का गिरना किसी भी तरह से फेलियर या गलत निर्णय का सिग्नल नहीं होता। मार्केट हमेशा वेव्स में चलता है, यानी लहरों में। इसका एक नेचुरल साइकिल है जिसे बदला नहीं जा सकता। एक राइज और फॉल वाला साइकिल। हाँ, पहले एक तेजी या राइज आता है, फिर एक फॉल या गिरावट आती है। उसके बाद कंसोलिडेशन का फेज आता है, जहां मार्केट एक जगह ठहर कर नए आधार बनाता है, और आखिर में एक मजबूत रिकवरी होती है। और ये सब नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल है। अगर शॉर्ट टर्म में कोई गिरावट आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी गलत है। लेकिन सिद्धांत के तौर पर यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना। जब सच में खून पसीने की कमाई गिरती हुई दिखती है, तो ये याद रखना मुश्किल होता है कि ये सिर्फ एक साइकिल है। वही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। पर एम मनी का एक बहुत ही क्लियर और मजबूत प्रिंसिपल है इस बारे में। उनका मानना है कि मार्केट तो फ्लक्चुएट करेगा ही, ये उसका नेचर है। लेकिन निवेशक के लिए सबसे जरूरी चीज है अपने अनुशासन को बनाए रखना। ये एकदम सटीक विश्लेषण है। जब मार्केट की इस वॉलेटिलिटी को नॉर्मल मान लिया जाता है ना, तो उसको देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। फिर हर छोटा डेप या रोज की गिरावट एक इमरजेंसी नहीं लगती, एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट आ जाता है। हाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शिफ्ट तभी आता है जब पैसे का मकसद पहले से तय हो। मार्केट का शोर और रोज की खबरें तभी डिस्टर्ब करती हैं जब इन्वेस्टमेंट का गोल क्लियर नहीं होता। बिना मकसद के हर लाल निशान डर पैदा करता है। एग्जैक्टली। इस बात से तो एक बहुत बड़ा निष्कर्ष निकलता है कि क्लियर गोल का महत्व सबसे ऊपर हो जाता है। अगर किसी को पता है कि ये बचत 20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए है या बच्चों की पढ़ाई के लिए है, तो ये शॉर्ट टर्म का उतार चढ़ाव पूरी तरह बेअसर हो जाता है। और अगर इस बात को थोड़ा बड़े दायरे में रखकर देखा जाए, तो एम मनी एक बहुत ही अहम फॉर्मूला पर काम करता है।
वो किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने से पहले उस इन्वेस्टमेंट को एक गोल के साथ मैप करते हैं। वो फॉर्मूला बड़ा दिलचस्प है हमारे सॉस मटेरियल में। हाँ, उनका फॉर्मूला बहुत ही साफ है। इन्वेस्टमेंट हमेशा गोल प्लस टाइम होराइजन प्लस एसेट एलोकेशन के बराबर होनी चाहिए। आइए इसकी गहराई में चलते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब दिशा क्लियर होती है तो डेली न्यूज़ और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस की कोई अहमियत नहीं रह जाती। ये फॉर्मूला एक एंकर की तरह काम करता है। बिल्कुल, एक बड़े जहाज के एंकर की तरह। अगर किसी का फाइनेंशियल गोल 15 साल दूर है तो आज दोपहर को मार्केट में आई किसी गिरावट से उस गोल पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं सही सोच रही हूँ? एकदम सही सोचा। टाइम होराइजन ये तय करता है कि कितना लंबा वक्त मार्केट में बिताना है, और एसेट एलोकेशन ये तय करता है कि सफर में आने वाले रिस्क को कैसे बैलेंस किया जाए। जैसे गाड़ी में शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं ना। हाँ, वही काम पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन करता है। बिल्कुल। जब इन तीनों चीजों का सही कॉम्बिनेशन बनता है तो पोर्टफोलियो की नींव इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि रोजमर्रा की मार्केट की हलचल एक इररेलेवेंट नॉइज बनकर रह जाती है। अब एक ऐसी इस आदत पर बात करते हैं जो शायद आजकल हर कोई देख सकता है, ओवर चेकिंग का स्ट्रेस। एक आम दृश्य बन चुका है कि लोग डिनर टेबल पर बैठे हैं और चुपके से फोन निकालकर अपना पोर्टफोलियो ऐप चेक कर रहे हैं। हाँ, ये बीमारी तो बहुत आम हो गई है। रोजाना सुबह उठते ही सबसे पहले ऐप खोलना, फिर लंच ब्रेक में देखना और रात को सोने से पहले भी आखिरी काम यही करना। इससे सिवाय स्ट्रेस बढ़ने के और कुछ हासिल नहीं होता। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। दिमाग का एक रिवॉर्ड और स्ट्रेस मैकेनिज्म होता है। जितना ज्यादा पोर्टफोलियो चेक होगा उतनी ही ज्यादा इमोशनल डिसीजंस लेने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि लाल निशान देखकर घबराहट होती है। हाँ, हर बार लाल निशान देखकर दिमाग में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, जिससे बेचैनी होती है, और वही बेचैनी आगे चलकर गलत फैसलों का कारण बनती है। लोग अपना तय किया हुआ लॉजिक भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। और सिर्फ इमोशंस के आधार पर बाय या सेल करने लगते हैं, जो कि वेल्थ डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण है। क्वार्टरली रिव्यूज की बात तो ठीक है, लेकिन जब सच में स्क्रीन पर अचानक 20% का लॉस दिखता है तो दिमाग क्वार्टरली रिव्यू के बारे में नहीं सोचता, वहां तो सीधा पैनिक होता है। ऐसे में एम मनी का स्ट्रक्चर्ड रिव्यू मॉडल कैसे काम करता है? एम मनी का मॉडल इस समस्या को जड़ से खत्म करने का प्रयास करता है। उनके मॉडल के अनुसार पोर्टफोलियो को डेली देखने की बजाय सिर्फ क्वार्टरली रिव्यूज पर फोकस किया जाता है। मतलब रोज चेक करने की मनाही है। हाँ, क्योंकि हर दिन चेक करने से कोई नया ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि सिर्फ नॉइज मिलता है। क्वार्टरली रिव्यूज में रिस्क बेस्ड एलोकेशन को परखा जाता है। अगर मार्केट में बड़ी करेक्शन आती है तो उसके लिए एक एक्शन प्लान पहले से तय होता है। और प्रोफेशनल्स मॉनिटरिंग करते हैं। वही सबसे अहम बात है। डेली मॉनिटरिंग का काम प्रोफेशनल्स पर छोड़ दिया जाता है, आम निवेशकों पर नहीं, ताकि रोज का मार्केट स्ट्रेस आम लोगों की जिंदगी में दखल ना दे। गाइडेड इन्वेस्टिंग का यही सबसे बड़ा फायदा है, डेली स्ट्रेस से दूरी और लंबे समय के गोल्स पर फोकस। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जहां ये सब कहना आसान होता है पर अमल करना बेहद मुश्किल। जब बड़ा क्रैश होता है तब की बात कर रही हैं? हाँ, जब सच में कोई बड़ा मार्केट क्रैश होता है, जैसा हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, एक अजीब सा पैनिक का माहौल पूरी दुनिया में बन जाता है। व्हाट्सएप पर अलग अलग प्रेडिक्शंस घूमने लगते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक्टिव हो जाती है। बिल्कुल। और यूट्यूब एक्सपर्ट्स तो और ज्यादा गिरावट और तबाही की बात करके डर का माहौल बढ़ा देते हैं। इस पैनिक वाले माहौल में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि सब कुछ बेचकर तुरंत निकल जाना चाहिए। और यही वो नाजुक वक्त है जहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट समझाया गया है, जिसे इमोशनल इमरजेंसी प्लान कहते हैं। इमोशनल इमरजेंसी प्लान, ये कैसे काम करता है? जब भी मार्केट अचानक क्रैश हो और पैनिक का माहौल बनने लगे तो इम्पल्सिव डिसीजन लेने से पहले एक निवेशक को रुककर, यानी एक लंबा पॉज लेकर, खुद से 2 बुनियादी सवाल पूछने चाहिए। वो 2 ठोस सवाल क्या हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये प्लान हर निवेशक के पास हमेशा तैयार होना चाहिए। पहला सवाल यह है कि क्या व्यक्तिगत जिंदगी की स्थिति में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया है, यानी क्या अचानक से किसी आपातकालीन जरूरत के लिए पैसे चाहिए जो पिछले हफ्ते तक नहीं थी। और दूसरा सवाल कि क्या जिस म्यूचुअल फंड या स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट किया गया है उसकी कोर स्ट्रैटेजी में कोई फंडामेंटल बदलाव आया है। मान लीजिए कि इन दोनों सवालों का जवाब नहीं है, जिंदगी में भी सब ठीक चल रहा है और फंड मैनेजर भी अपना काम ठीक कर रहा है, तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये देखने वाली वॉलेटिलिटी सिर्फ एक टेम्पररी दौर है, कोई परमानेंट नुकसान नहीं।
अगर फंड का कोर पर्पस वही है और लंबे समय के लाइफ गोल्स भी वही हैं, तो सिर्फ मीडिया के शोर की वजह से बाहर निकलना एक भारी लॉन्ग टर्म डैमेज कर सकता है। अपना निवेश सेल कर दिया तो वो सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन है जिससे हमेशा वेल्थ डिस्ट्रॉय होती है। लेकिन अगर लंबा पॉज लेकर स्थिति को समझकर फैसला लिया तो वो एक लॉजिकल रिस्पॉन्स है, और रिस्पॉन्स से ही हमेशा वेल्थ क्रिएट होती है। और यहीं पर एम मनी का सबसे बड़ा यूएसपी सामने आता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करने तक सीमित नहीं है। प्रॉपर एसेट एलोकेशन और रिस्क प्रोफाइलिंग तो है ही, पर सबसे अहम बात है मार्केट करेक्शन के दौरान सही समय पर एसआईपी टॉपअप अलर्ट्स देना। ये उनका एक मास्टर स्ट्रोक है। हाँ, वो पैनिक में कभी सेल नहीं करवाते, बल्कि उनका सिस्टम इस करेक्शन को एक स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। जब मार्केट भारी गिरावट पर होता है, तब उनका एल्गोरिदम बताता है कि ये सस्ती यूनिट्स जोड़ने का सुनहरा मौका है। ये बात बहुत गहरी है। अगर हम पिछले बड़े क्रैशेस देखें, जैसे 2008 या 2020, तो जिन्होंने डर कर पैसा निकाल लिया, उन्होंने अपने नुकसान को परमानेंट कर दिया। लेकिन जिन्होंने सिस्टम के जरिए टॉपअप किया, उन्होंने अपनी एवरेज कॉस्ट इतनी कम कर ली कि रिकवरी पर कंपाउंडिंग की स्पीड कई गुना बढ़ गई। बिना स्ट्रॉन्ग सिस्टम के इंसानी इमोशंस को बाहर निकालना नामुमकिन है। हाँ, सिस्टम लॉजिक पर चलता है, इमोशंस पर नहीं। एसआईपी की बात निकली है तो इस विषय पर और बात करते हैं, क्योंकि 2026 के माहौल में ये बहुत प्रासंगिक है। एक आम धारणा होती है कि जब मार्केट पूरी तरह स्टेबल हो जाएगा, तब नया पैसा इन्वेस्ट करना बेहतर है। लोग गिरते हुए मार्केट में पैसे डालने से डरते हैं। वही, उन्हें लगता है कि जब बादलों से धूप निकल आएगी तब आगे बढ़ेंगे। ये एक ऐसी सोच है जिस पर सवाल उठाना जरूरी है। क्या ये वेट एंड वॉच की अप्रोच सच में काम करती है? सच तो यह है कि ये एक बहुत बड़ा और महंगा मिथ है। स्टेबल मार्केट में एंट्री कंफर्टेबल तो लगती है। कंफर्टेबल जरूर लगती है, क्योंकि चारों तरफ पॉजिटिव न्यूज होती है। लेकिन अगर लंबे समय के डेटा को देखें तो एक वॉलेटाइल और गिरते हुए मार्केट में लगातार एंट्री लेना हमेशा कई गुना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। कंफर्टेबल होना और प्रॉफिटेबल होना दोनों में बहुत फर्क है। और इस फर्क को समझना ही एसआईपी का सबसे बड़ा एडवांटेज है। मार्केट करेक्शन के दौरान जब दुनिया पैनिक कर रही होती है, तब जो लोग डिसिप्लिन तरीके से एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं, उन्हें 3 बड़े फायदे मिलते हैं। पहला फायदा तो यही है कि गिरते मार्केट में एसेट सस्ते हो जाते हैं, इसलिए उतने ही तय पैसों में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। दूसरा फायदा ये कि जब लगातार ज्यादा यूनिट्स कम दाम पर पोर्टफोलियो में जुड़ती हैं, तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की एवरेज कॉस्ट पूरी तरह से इंप्रूव हो जाती है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा तब मिलता है जब मार्केट वापस रफ्तार पकड़ता है। इस इंप्रूव्ड कॉस्ट की वजह से कंपाउंडिंग का जादू और भी मजबूत और तेज हो जाता है। इसलिए 2026 के मार्केट एनवायरनमेंट का विश्लेषण करें तो असली मंत्र ये नहीं है कि कौन कितनी जल्दी प्रॉफिट कमाता है। 2026 में असली एज स्पीड में नहीं, बल्कि लगातार कंसिस्टेंसी में है। बिल्कुल सही कहा। जो भी अपने प्लान पर लगातार डिसिप्लिन्ड रहेगा, चाहे मार्केट हरा हो या लाल, वही लंबे समय में असाल वेल्थ क्रिएट करेगा। मार्केट को टाइम करने की कोशिश एक हारी हुई बाजी खेलने जैसा है। लेकिन सिर्फ सिस्टम बनाना काफी नहीं होता। जब तक उस सिस्टम पर पूरा भरोसा नहीं होगा, तब तक इंसान डर और घबराहट का शिकार होता रहेगा। और डर खत्म करने का एक ही तरीका है, और वो है ज्ञान। ज्ञान बहुत जरूरी है। डर वहीं पैदा होता है जहां अनिश्चितता होती है। हाँ, मार्केट को समझना और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को ऊपर ले जाना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए हमारे सोर्स मटेरियल में एम मनी एकेडमी का बहुत ही विस्तार से जिक्र किया गया है। उनका सिद्धांत यह है कि सिर्फ एडवाइस देना काफी नहीं है, निवेशकों को एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग देना भी उतना ही जरूरी है। जब मार्केट के काम करने का तरीका समझ आ जाता है, तो ज्ञान से उत्पन्न आत्मविश्वास डर को खत्म कर देता है। एक एजुकेटेड निवेशक हमेशा एक डरे हुए निवेशक से बेहतर परफॉर्म करता है। तो इस एकेडमी में स्पेसिफिकली क्या सीखने को मिलता है जिसकी वजह से ये मार्केट का डर दूर हो सकता है? इसमें काफी प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स हैं। मिसाल के तौर पर फंडामेंटल एनालिसिस सिखाया जाता है। यह सिखाता है कि किसी भी कंपनी या म्यूचुअल फंड की असली वैल्यू और बिजनेस लॉजिक कैसे समझा जाए, ना कि सिर्फ न्यूज पर भरोसा किया जाए। और टेक्निकल एनालिसिस भी है ना? हाँ, ये सिर्फ चार्ट्स पर लकीरें खींचना नहीं है, बल्कि मार्केट सेंटिमेंट और डेटा को पढ़ना सिखाता है। इससे कंसोलिडेशन फेजेस का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट पर भी फोकस है, जहां मुनाफे से पहले पैसों को डूबने से बचाना सिखाया जाता है। बिल्कुल। फिर आता है पोर्टफोलियो स्ट्रक्चरिंग, जिसमें अलग अलग एसेट्स जैसे इक्विटी, डेट और गोल्ड को बैलेंस करना सिखाया जाता है।
ताकि झटके आने पर पूरा पोर्टफोलियो ना डगमगाए। और सबसे अहम हिस्सा है मार्केट साइकोलॉजी। ये सिखाता है कि आम लोग पैनिक क्यों करते हैं और उस डरती हुई भीड़ का हिस्सा बनने से अपने आप को कैसे बचाया जाए। ये मॉड्यूल सबसे जरूरी है आज के दौर में। सच में ये एक पावरफुल टूल किट लगती है। जब नॉलेज बेस इतनी स्ट्रांग होती है तब मार्केट की डेली वॉलेटिलिटी से होने वाला स्ट्रेस बेमायने हो जाता है। सोर्स मटेरियल में बताया गया है कि इन कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, जहां से इस सीखने की जर्नी की शुरुआत की जा सकती है। सीखना और समझना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी रुकनी नहीं चाहिए। ज्ञान और अनुशासन का कॉम्बिनेशन सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को संक्षेप में देखें तो सार यही निकलता है कि मार्केट हमेशा बदलेगा, रोज नई न्यूज आएगी और सेंटिमेंट चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर वेल्थ प्लान और सिस्टम स्ट्रांग है तो वेल्थ क्रिएशन की लंबी जर्नी हमेशा स्टेबल रहेगी। असली दुश्मन मार्केट की वॉलेटिलिटी नहीं बल्कि अनडिसिप्लिन्ड और इमोशनल बिहेवियर होता है। 2026 में वही जीतेगा जो कंसिस्टेंट रहेगा और अपनी स्ट्रक्चर्ड वेल्थ प्लानिंग पर ध्यान देगा। एकदम प्रभावी निष्कर्ष। और इस डीप डाइव के अंत में एक गहरा विचार छोड़कर जाना जरूरी है। एक आखिरी सोच। हाँ, अगर हम इस पूरे डिस्कशन के निचोड़ को देखें तो मार्केट के डिप्स असल में वेल्थ क्रिएशन की एक सुनहरी डिस्काउंट सेल की तरह है, जहां वैल्यूएबल एसेट्स सस्ते दाम पर मिलते हैं। बिल्कुल डिस्काउंट सेल ही है। तो जो लोग हमेशा डर कर एक एब्सोल्यूट सेफ्टी या पूरी तरह सुरक्षित होने के इल्यूजन के पीछे भागते रहते हैं और कभी इस डिस्काउंट सेल में हिस्सा लेना नहीं सीखते, क्या उनकी वही अत्यधिक सुरक्षा की तलाश ही उनका सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिस्क नहीं बन जाती? एब्सोल्यूट सेफ्टी का इल्यूजन ही अक्सर लंबे समय की ग्रोथ को खत्म कर देता है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही पड़ता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो इस चर्चा के बाद शीशे की तरह क्लियर हो जाती है। वॉलेटिलिटी से डरना नहीं है, बल्कि ज्ञान और सिस्टम के जरिए उसमें छुपे सुनहरे अवसर को पहचानना है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।